हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या इजराइल हमास युद्ध में नेतन्याहू अकेले ये लड़ाई लड़ने वाले हैं? क्योंकि अमेरिका के द्वारा इजराइल के राफा मिलिट्री ऑपरेशन के पश्चात अपने हाथ पीछे खींच लिए गए हैं। इस समीकरण का क्या तात्पर्य है? हमास और इजराइल का युद्ध क्या यहाँ पे कभी खत्म ना होने की स्थिति में बना रहेगा, या नेतन्याहू पर इस दबाव के बाद वो इस ऑपरेशन राफा मिलिट्री ऑपरेशन जो हमास में वो कर रहे हैं उसे रोक देंगे? पूरा समीकरण क्या है? देखिए, इसमें कई सारे सवाल हैं। एक तरफ यहाँ पे हमास के द्वारा इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के संदर्भ में सीज फायर यहाँ पे प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, लेकिन इजराइल ने उसे नामंजूर कर दिया। उसके बाद इजराइल ने यहाँ पर एक मिलिट्री ऑपरेशन जो राफा क्षेत्र में यहाँ पर किया गया उसको यहाँ पर उन्होंने अंजाम दिया। कई सारे लोगों को वहाँ पर उनको इवैक्यूएशन भी किया गया, कई सारे हमास के लोगों को मारा भी गया है। इसी संदर्भ में देखें तो वैश्विक स्तर पे इजराइल पे लगातार दबाव बना रहा, लेकिन अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन जब अमेरिका में भी यहाँ पे कई सारे यूनिवर्सिटीज में छात्रों के द्वारा आंदोलन किए जाने लगे और अमेरिका में देखा जाए तो ट्रंप एक यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पे चुनाव में यहाँ पर उभर कर आए हैं, तो बिडेन पर भी यहाँ पे दबाव पड़ा। उन्होंने अपनी यहाँ पे सप्लाई जो इजराइल को लगातार की जा रही थी उसे रोक दी है। इस पूरे मामले को समझते हैं और समझते हैं क्या है राफा मिलिट्री ऑपरेशन। इजराइल के संदर्भ में अमेरिका ने यह निर्णय यहाँ पर किस संदर्भ में, किस दबाव में यहाँ पर आकर लिया है। देखिए, पूरा यहाँ पर अमेरिका देखिए कहता क्या है। अमेरिका ने कहा, देखिए हम राफा हमले का समर्थन नहीं खींचते। एक तरीके से उन्होंने अपना हाथ इजराइल के समर्थन के में से पीछे खींच लिया है। और अमेरिका के संदर्भ में जो यहाँ पे जो कथन उन्होंने कहा है, देखिए अमेरिका अपनी पॉलिसी जो मिडिल ईस्ट को लेकर रखती है उसको यहाँ पर रिव्यू करने जा रही है। वो हमेशा से इजराइल के एक समर्थन रही है, लेकिन राफा ऑपरेशन के पश्चात वो कहते हैं कि हम राफा पर इजराइल के हमलों का समर्थन नहीं करते हैं। साथ ही इजराइल के हमलों के दौरान गाजा के ज्यादातर लोग राफा चले गए थे। ऐसे में कहां हमला होने पर अगर वहां वो हमला करते हैं तो ज्यादा मानवीय नुकसान हो सकता है, और फिलिस्तीनियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्लान को रिव्यू किए बगैर वो राफा में यहां पे इजराइल के हमले का यहां पे समर्थन नहीं करेंगे। दूसरा देखिए, यहां पर जब इजराइल के द्वारा राफा पर हमला कर भी दिया गया तो वहां पर इजराइल को रोकने के लिए एक लास्ट जो हथियार कह सकते हैं अमेरिका पास बचा था वो है सप्लाई को रोकना, और उन्होंने ये रोक भी दिया है कि बारूद की सप्लाई को रोक दी गई है। राफा में सैन्य अभियान की घोषणा के पश्चात अमेरिका का कहें नाराज कहें, या फिर उनकी जो एक तरीके से दोस्ती में दरार कहें, या फिर कुछ भी यहाँ पर उसका मतलब कहें, या यूनिवर्सिटीज में लगातार आंदोलन के दबाव को कहें, उन्होंने इस कह सकते हैं बारूद की सप्लाई को रोक दिया है। और साथ ही यहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि इस खेप में मिसाइल समेत जंग से जुड़े कई सामान थे। और पहले अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू से कहा था कि राफा मिसाइल अभियान अमेरिका इजराइल के संबंधों को यहाँ पर गलत रूप से दिखाएगा, और कहीं ना कहीं अमेरिका पर इसके दबाव को आप साफ रूप से देख सकते हैं। इजराइल यहाँ पर इसे रोकने वाला नहीं है, और अमेरिका के पास एकमात्र जो साथ था कि वो कहीं ना कहीं इस हमले को रोकने के लिए अपना लास्ट हथियार एक तरीके से आप कहें तो वो था कि आप इस युद्ध को रोकने के लिए बारूद की सप्लाई करना बंद कर दें, और वही यहां पर फाइनली अमेरिका ने यहां पे कर दिया है। अब आगे मामला देखिए बढ़ता क्या है। यह है इजराइल, और जिस क्षेत्र में यहां पर आपको हमला किया जा रहा है वो है आपका गाजा। गाजा में भी अगर हम देखें, जो हम जिस क्षेत्र की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं राफा में मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पे किया गया है। और राफा में पूरा इस क्षेत्र को यहाँ पे देखा जाए कि करके इजराइल के द्वारा हमले लगातार करके इन क्षेत्र पर कब्जा किया गया, और राफा लास्ट एक क्षेत्र बचता है जहाँ पर उनके द्वारा कब्जा किया जाना बाकी है। राफा में क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों है, तो देखिए एक राफा क्रॉसिंग है जो कि मिस्र की ओर यहाँ पे जाने का एक रास्ता होती है। यह आप राफा क्रॉसिंग देख सकते हैं जिसमें दो साइड्स हैं, एक तरफ यहाँ पे फिलिस्तीन साइड है, दूसरी तरफ यहाँ पे मिस्र की साइड है, और इसी को यहाँ पे आप क्रॉस करके ये एरिया आपको पड़ता है, और इसके थ्रू यहाँ पर आप मिस्र की ओर प्रवेश करते हैं, और ये आपका इजराइल और गाजा का यहाँ पर क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं मिस्र की ओर लोगों का पलायन बढ़ सकता है, हमास के लोग यहाँ पर जा सकते हैं, मिस्र की सीमा पर इसका दबाव बढ़ सकता है, और इजराइल मिस्र के संबंधों में भी तनाव आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है काफी नाजुक यहाँ पर बनी हुई है। और इसलिए यहाँ पर इजराइल भी कहीं ना कहीं लास्ट क्षेत्र पर कब्जा करके हमास की जो पूरी एक क्षमता है उसको हमेशा के लिए खत्म कर देने के लिए काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस हमले को यहाँ पर अंजाम कैसे दिया जा रहा है। तो इजरायली जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जिसको IDF के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, उन्होंने इस मिलिट्री ऑपरेशन को शुरू किया है, जिसे आप राफा ऑपरेशन या राफा में मिलिट्री इजरायली ऑपरेशन भी यहाँ पर इसे कह सकते हैं। और ये शुरू करने से पहले देखा जाए तो जो मिलिट्री ऑपरेशन था, इजराइल ने यहाँ पे कहा कि देखिए हम इस राफा जो मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले हमने यहाँ पर इस क्षेत्र में रहने वाले फिलिस्तीनियों को इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए कहा था, और ये भी कहा कि राफा से 1 लाख लोगों को यहाँ पे निकाला जाएगा, उन्हें एक सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा।
साथ ही यहाँ पे देखें, फिलिस्तीनियों ने एक दूसरे इलाके को यहाँ पर जिसका नाम दिया है मुआसी में जाने को कहा है कि ये क्षेत्र पूरी तरीके से सुरक्षित है। लोग यहाँ से राफा से निकलकर मुआसी जा सकते हैं और मुआसी में देखा जाए तो वहां पर फील्ड अस्पताल, टेंट, भोजन, पानी इत्यादि की यहाँ पर सुविधा घोषित की गई है और इजराइल के द्वारा इस इलाके को एक सुरक्षित इलाके के तौर पर प्रस्तुत भी किया गया है। अब यहां पे देखें, इजराइल के द्वारा इसके बाद राफा ऑपरेशन जो है शुरू किया गया। बड़े स्तर पे यहां पर आप देख सकते हैं गोला बारूद हवाई हमले यहां पे शुरू किए गए और दक्षिणी गाजा का ये हिस्सा है राफा, जहां पर ये हमले किए गए थे। तो राफा इलाके में घुसते हैं, मिस्र की सटी से इलाका है और साथ ही साथ देखा जाए यहाँ पे उन्होंने करीब 20 हमास लड़ाकों को मारा है और करीब यहाँ पे 3 सुरंगें भी IDF को यहाँ पर मिली हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखा जाए एक आखिरी पड़ाव के तौर पे इजराइल के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जा रहा है और इजराइल की इंटेलिजेंस के हवाले से कि हमास सीमा का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करता है। राफा पर हमले से इजराइल 1 लाख फिलिस्तीनियों को इस इलाके से बाहर निकाल चुका है और उसके माध्यम से अब इस इलाके में हमास लड़ाकों को पूरी तरीके से खत्म करने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं राफा देखा जाए आपके मिस्र के बॉर्डर के पास जैसे हमने देखा पड़ता है और करीब यहाँ पे अभी जो जनसंख्या है करीब 14 लाख फिलिस्तीनी नागरिक जो हैं इस क्षेत्र में यहाँ पे शरण लिए हुए हैं और ये मिस्र में देखा जाए एक शरणार्थी संकट भी उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि वो उस और तरफ भी पलायन कर सकते हैं, जिससे मिस्र के लिए एक बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो सकती है। इजरायली सेना ने लोगों से सेना की ओर से घोषित सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए कहा है और बड़ी संख्या में लोगों को राफा से निकालने में भी यहाँ पे लगातार लगे हुए हैं। इजराइल दूसरे देश शहरों में भी हमले के बाद सुरक्षित रखने के लिए लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पे राफा आ गए थे। तो यहाँ पर लगातार हमलों के बाद जो धीरे धीरे फिलिस्तीनी जो लोग थे वो गाजा के सबसे लास्ट इलाके राफा की तरफ यहाँ पर आ गए थे, लेकिन अब यहाँ से भी उनको हटाए जाने की बात की गई है। तो ये आप देख सकते हैं राफा का जो ईस्टर्न राफा एरिया है, ठीक है, इस एरिया से यहां पर आप देख सकते हैं लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा और ये है इवैक्यूएशन जोन जहां पर उन्हें लेकर अल मुआफशी में यहां पर उनको ह्यूमैनिटेरियन जोन बनाया गया है जहां पे फिलिस्तीनियों को बसाया जा रहा है, रोका जा रहा है, सारी सुविधाएं यहां पर आपको दी जा रही हैं। तो यहां पे लोगों को इस एरिया से निकाल कर करीब 1 लाख लोगों को पहुंचाया गया है मुआफशी के क्षेत्र में। बाकी धीरे धीरे यहाँ पे बाकी जरूरतें भी आपको पहुंचाई जा रही हैं। रही बात इजराइल के राफा मिलिट्री ऑपरेशन को यहां पे समझ लेते हैं क्या है ये। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF का दावा है कि गाजा के राफा इलाके में उसकी 4 बटालियन मौजूद है। ये जो बटालियन है इजरायली सेना के आदेश पर हमला करती हैं और मिलिट्री ऑपरेशन और जंग के आखिरी पड़ाव के तौर पर राफा के क्षेत्र पर हमला करके उस क्षेत्र में हमास की गतिविधियों को पूरी तरीके से खत्म करेंगे और साथ ही यहाँ पर लोगों के सिविलियंस को नुकसान ना हो इसके संदर्भ में भी काम करेंगे। लेकिन एक 14 लाख बड़ी संख्या में लोगों को होना और वहाँ पे उससे ज़्यादा लोगों को निकाल करके एक सुरक्षित इलाके में पहुँचाना इजराइल के लिए एक बड़ी समस्या भी रहेगी। इसके अलावा देखा जाए तो कई सारी सरकारें जैसे इजिप्ट हो गई, अमेरिका के कुछ डिप्लोमेट्स इजराइल गए और उन्होंने इजराइल के साथ मिल करके एक तरीके से इस युद्ध को रोकने के, राफा पे हमले में रोकने की बात कही थी, लेकिन इजराइल ने किसी की बात को स्वीकार नहीं किया है और साथ ही यहाँ पे जो एक प्रस्ताव लेकर आए थे उसे भी यहाँ पे स्वीकार नहीं किया है। तो इन संदर्भ में आगे ये देखना जरूरी होगा कि इस राफा मिलिट्री ऑपरेशन के पश्चात इजराइल अमेरिका के संबंध कैसे रहेंगे, इजराइल हमास युद्ध का क्या परिणाम निकल कर आता है, इजराइल कब यहाँ पे इस युद्ध को रोकेगा और इसके पश्चात क्या इजराइल पर किसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।